A very good afternoon to all of you. Welcome back to ICT Virtual Classroom देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 क्लास 9 को आज हम पॉलिनोमियल यानी कि शेषफल प्रमेय हम पॉलिनोमियल बहुपद में पढ़ रहे हैं, उसको आज सीखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल देखा, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हमने ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड से किए थे, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का, और वो आपको आना भी चाहिए। वो इसलिए कि उसमें क्वेश्चन भी होता है, भाज्य भी होता है आपका, है ना, और भाजक भी होता है, और गुणफल भी होता है, सॉरी भाज्यफल भी होता है, यानी कि क्वेश्चन भी होता है। तो उसको क्वेश्चन निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। बट रिमाइंडर थ्योरम क्या है? इट्स ओनली फॉर रिमाइंडर, केवल शेषफल के लिए शेषफल प्रमेय को हम बताते हैं। तो आज शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे और उसको पढ़ेंगे, और फिर करेंगे अपने शेषफल प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस और बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेकर चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वह चीजों को अलग तरह से करते हैं। वह चीजों को अलग तरह से करते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा, जो भी हटके होगा, जो अगर फर्स्ट है, कोई किसी चीज में टॉप है, तो जाहिर सी बात है वो भीड़ से कुछ अलग होगा, तभी उसने क्या है, उसने वो पोजीशन, वो मुकाम हासिल किया है। तो आपको भी क्या है, चीजों को अलग तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका अलग तरीके से बिल्कुल फॉर्मेट देखो। ऐसे तो सब पढ़ते हैं, क्लास हुई, क्लास तक पढ़ा, ऐसे तो सारे 40 के 40 बच्चे, तो 40 के 40 बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं। बट जो टॉपर होगा उसका क्या अलग होगा? उसका ये होगा कि वो घर में जाके उसको रिवाइज करेगा, कुछ क्वेश्चंस उसमें करेगा, है ना, अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करेगा, कल के दिन डाउट लाएगा क्लास में कि सर ये चीज अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो आपको भी वो चीज फॉलो करनी है, अपना डिसिप्लिन बनाना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है कि हाँ, आपका खेलने का टाइम हो, सब चीज के लिए आपके पास पढ़ने का टाइम हो, खाने का टाइम हो, सोने का टाइम, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ आपको चलना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम के बाद आज हम जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, शेषफल प्रमेय होता क्या है, उसको हम अच्छे से आज जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लिखाऊंगा, क्योंकि दोनों ही आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी है, दोनों चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा रिमाइंडर थ्योरम में लिखने का। तो रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है? रिमाइंडर थ्योरम दारो लेट पी एक्स बी any polynomial with degree of degree greater than or equal to 1, or equal to 1, and let be, and let, समझाऊंगा आपको भी ये चीज में, a any real number let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको लिखेंगे, इसको मैं समझाऊंगा भी, अभी हिंदी मीडियम का भी मैं इसमें बताऊंगा कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोला है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, हम पी एक्स से बताते हैं पॉलिनोमियल को, है ना। तो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 1 है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है ना। ए हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है, ये कोई वास्तविक संख्या है, जो हमने क्या, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, और पी एक्स क्या है, ये पी एक्स को हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से एक्स माइनस ए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जिसकी पावर क्या होती थी, 1 होती थी, है ना, जिसमें हम क्या, जो डिग्री होती थी वो 1 होती थी। तो रिमाइंडर जो आपका पी ए आ जाएगा। पी ए कैसे आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पी ए, इसमें पी ए कैसे आया वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। क्लियर, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसको हिंदी में अगर लिखें, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है, और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। ए कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए कोई वास्तविक संख्या है यदि पी एक्स को, यदि पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होता है। तो शेषफल पी ए होता है। ठीक है, ये है, तो शेषफल पी होता है। मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक, या जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला है ना। एक से अधिक x प्लस 3x हो गया, एक से अधिक वाला हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक से अधिक वाला हो गया, है ना। तो एक या एक से अधिक, ठीक है, बहुपद है, और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए, ठीक है, से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होता है। ये है, मान इसको समझाऊंगा, पहले से आप
लिख ले। लिख लिया ये? अब इसको समझे अब क्या होता है, ठीक है। अब क्या है ना, इसका सिंपल सा उदाहरण आप ऐसे समझना। चलो कल हम एक डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो चलो देखें कैसा, एक px कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला, ठीक है। तो एक या एक से अधिक या एक से बराबर घात वाला मैं कोई क्या ले लेता हूं, एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूं, तो क्या क्या लूं मैं लेता हूं एक बढ़िया सा कोई पॉलिनोमियल लेते हैं। हाँ, एक लेते हैं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। या फिर और बढ़िया अगर हम देखें, चलो यही ठीक है, ठीक है, प्लस वाला हम लेते हैं, प्लस 3x क्यूब प्लस 1, ठीक है। इसमें अब आप देखें, अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसमें समझते हैं हम जो थ्योरम बोल रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या x माइनस ए, कोई लीनियर पॉलिनोमियल, तो x माइनस ए की जगह मैं लेता हूं, ए की जगह मैंने लिया x माइनस 1, है ना भाई, ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, जो थ्योरम में का एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद, है ना, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद, ठीक है। एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, है ना। हमने क्या क्या, एक पॉलिनोमियल लिया जो डिग्री है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक पॉलिनोमियल लिया, तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये पॉलिनोमियल ले लिया हमने एक, है ना। अब बोला कि भाई उसको डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो x माइनस ए से भाग यानी डिवाइड किया जाए, लेट a बी यानी रियल नंबर एंड इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, ए रियल नंबर है, तो रियल नंबर 1 2 3 सब रियल नंबर होते हैं, आपको पता है ये चीज। तो हमने मान लिया x माइनस ए को हमने मान लिया x माइनस 1, ठीक है। तो कोई एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, रैखिक है यानी लीनियर है, तो लीनियर को आपको पता है वैल्यू एक होती है, तो x माइनस 1 मान लेते हैं। हमने x माइनस ए लिखा है, तो एक थ्योरम में तो a है, a की जगह मैंने 1 ले लिया। इससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a की जगह क्या है 1, आपका रिमाइंडर 1 होगा। इसको हम लाके देखते हैं कैसे होगा, है ना। इसको पहले प्रूफ करते हैं, पहले ट्रेडिशनल चीजों में आते हैं, फिर इसको हम आगे एडवांस में हम बढ़ेंगे, क्लियर। तो x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो चलिए करते हैं x माइनस 1 से हम डिवाइड। ठीक है, और px हमारे पास x माइनस, ठीक है, कोई दूसरा पॉलिनोमियल है x माइनस 1, ठीक है। इसको px मान लो, px तो नहीं मान सकते इसको, इसको gx मान लो, ठीक है। तो अब x माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इससे हमने डिवाइड किया, इससे अब डिवाइड किया x की पावर 4, तो x की पावर 4 का x आपको डिवाइड करना आता है, कल सिखा रहा कैसा रहा डिवाइड करना, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा x की पावर कितना चाहिए, x और x की पावर 4। और आखिरी बार बता रहा हूँ, x अगर जो दिक्कत आएगी आप फिर से पूछ सकते हैं, नॉट आखिरी बार, आप अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। x की पावर 3 कर दिया जी, x की पावर 3 हमने यहाँ पे, है ना, क्योंकि x की पावर 4 चाहिए, तो x की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास x की पावर 4 और माइनस 1, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस x क्यूब, यही होगा।
माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट गया, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 2x की पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया। अब कितना चाहिए भाई मेरे को, अब चाहिए मेरे को x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, माइनस 2x क्यूब मिल जाए। तो x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ये बता रहा था आपको। तो अब मेरे को कितना है, माइनस 2x स्क्वायर की जरूरत है, तो माइनस 2x स्क्वायर जरूरत इसमें करेंगे हम, तो जाएगा माइनस 2x क्यूब, अब ये भी तो मल्टीप्लाई होगा उससे, माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे, फिर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपका कट गया, है ना। तो बचा क्या हमारा, ठीक है, बचा क्या वो लिख देंगे, ये बच गया, ये 2x स्क्वायर है और ये 2x है। अरे तो पहले हम पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले 2x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि भाई ये नीचे वाला है 2x स्क्वायर और ये है 2x, ये माइनस प्लस नहीं हो सकते, है ना, ये कुछ ऐसे हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये सॉल्व हो नहीं सकता, है ना, तो इसको हम ऐसी एज अ फॉर्मेट में वापस लिख देंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरे को x में कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, x में भाई मेरे को अब कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, x में मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए आपका -2 को, ठीक है, -2x को, ठीक है, -2x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। अब आप देखेंगे ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो हमारा शेषफल बचेगा वो कितना बच गया, 1, हमारा शेषफल बच गया 1, क्लियर। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 1, यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा अब कौन सी शेषफल प्रमेय, यही हम देखेंगे, पहले इतना कर लो। चलिए, ये कर लिया। अब आते हैं हम वापस अपने रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम बोलती है भाई जो हमने क्या, जो x माइनस ए है ना, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा शेषफल पी ए होगा, है ना, ये बोला था, कॉपी तो सबने कर लिया होगा। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि देखो रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं, ये हो गया, इसको लिखते हैं, क्या था हमारा पी एक्स, वन आया था ना पॉलिनोमियल, देखो इसमें भी हमारा रिमाइंडर वन आएगा, ठीक है। पी एक्स था हमारा एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये था हमारा, ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से x माइनस 1, यानी कि जो थ्योरम में बताया गया x माइनस ए, है ना, थ्योरम में इसको x माइनस ए बताया गया, तो बोला था जो रिमाइंडर होगा आपका वो आपका पी ए होगा, यानी कि पी ए क्या, ए की वैल्यू क्या है, 1 होगा, है ना, x माइनस 1, तो ये होगा, क्लियर, ये बताया था। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, बोलेंगे रिमाइंडर बताओ, तो हमारे पास पी एक्स था, ठीक है, ये हमारे पास था, इज डिवाइडेड बाय, तो अब मेरे को बताओ कि जो जीएक्स हो रहा है तो इसका, ठीक है, इसका जो है जीरो क्या होगा, इसका जीरो ऑफ जीएक्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे ना, तो जीरो ऑफ जीएक्स यानी कि 3x माइनस 1 को हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर देंगे, सॉरी 3x माइनस 1 नहीं है ये, x माइनस 1 को हम जीरो के बराबर रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई हमारी 1, है ना, तो जीरो ऑफ, तो इसको लिख सकता हूं मैं, जीरो ऑफ जीएक्स क्या हो गया मेरा,
यानी कि gx जो पॉलिनोमियल है बहुपद का, gx बहुपद का शून्यक। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 हो गया। क्लियर, ये हो गया, x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब पॉलिनोमियल ये px x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 1 है ना, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। px ठीक है, x क्या है हमारा 1, रख दो 1, 1 की पावर 4 माइनस 3 1 क्यूब, x की जगह में 1 रखना है बस 1, तो 1 की पावर 4 1 की पावर 4 1 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 प्लस 1 1, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो हैंस बाय रिमाइंडर थ्योरम 1 इज द रिमाइंडर व्हेन, तो हम लिख सकते हैं कि 1 हमारा रिमाइंडर है जब हम x की पावर 4 को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। आपने देखा होगा कि हमारा शेषफल क्या है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये 1 आ गया हमारा। तो आपने देखा होगा पीछे भी हमने क्या था, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया था 1 पे, हमने डायरेक्ट इतनी इसमें हमने पूरा डिवाइड किया। इस हमने क्या किया भाई, इसका हमने जीरो निकाला, x माइनस x जीरो निकालने आपको आते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हमने जीरो निकालना सीखा है। उस जीरो जो है उसको यहाँ पुट करो और जो आंसर आएगा वो 1। ठीक है, आई बात समझ में, कॉपी करो उसको, फिर एक और करेंगे, जरा एक और दूंगा आपको मैं। चलो एक क्वेश्चन जरा आप ट्राई करो, ठीक है, एक नया क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 is divided by gx 3x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा है, इस क्वेश्चन को रिमाइंडर निकालना बाय रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे करेंगे भाई, पॉलिनोमियल है px, हमारे पास क्या है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे से अब जीरो निकालेंगे, जीरो ऑफ gx,
जीरो ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, जीरो ऑफ 3x माइनस 1 निकालेंगे तो 3x जीरो निकालना आपको आता है, जीरो रख देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो gx में मेरे पे x की वैल्यू जो जीरो आया, जीरो ऑफ gx आया मेरा x की पावर 1/x की वैल्यू 1/3 मेरे पास जीरो आ गया है ना, जीरो ऑफ 3x माइनस 1, तो ये आ गया मेरा 1/3 है ना, इसका 1/3 आ गया। तो बस क्या करना है, इस 1/3 को पुट कर दो px में, px इक्वल्स टू क्या था x, पहले ये लिखेंगे ताकि गलती ना हो, इसको हमेशा आप लिखो ऊपर ताकि हमें हमेशा क्वेश्चन से कॉपी करके इसे लिखो, क्योंकि जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे p 1/3 रखना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 का क्यूब माइनस 6 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 1/3 माइनस 4। इसको आप सॉल्व करेंगे और मेरे को आप कल इसका नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इसका आंसर देंगे। कॉपी करो उसको फटाफट। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कल करके देंगे, रिमाइंडर आप इसमें निकाल के देंगे, शेषफल आप मुझे इसमें बताएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट बचा है सारा। फॉर नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको करने हैं, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय की जो ये मैंने छोड़ा है, इसका आंसर आपको कल निकाल के बताना है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।